बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में कबूतर का एक जोड़ा रहता था। एक दिन एक शिकारी पक्षी शिकार करने जंगल में आया। उस शिकारी का कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अपने रूखे व्यवहार के कारण वो किसी की भी पसंदीदा नहीं बन सकते। जब शिकारी जंगल में घूम रहा था तो उसने एक कबूतर को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। अचानक उसी समय आसमान में काले बादल छा गया। चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। बिजली की चमक से जंगल जगमगा उठा और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज से शिकारी के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। शिकारी घर नहीं लौट सका और भागकर एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने कहा, इस पेड़ पर कौन रहता है? यदि कोई रहता है तो कृपया मेरी सहायता करें। मैं बारिश में पूरी तरह भीग गया हूं। मुझे बहुत भूख लग रही है। उस पेड़ पर प्राचीन काल से कबूतरों का एक जोड़ा रहता आ रहा है। उसी दिन दोपहर को शिकारी ने कबूतर के जोड़े में से एक को पकड़कर बंदी बना लिया था। इसलिए मां कबूतर घोंसले में वापस नहीं आती है। नर कबूतर उसकी वापसी में देरी होने से वो परेशान होता है। बारिश और हवा कम नहीं होता है। उसने शिकारी की बातें सुनी और कहा, मेरी पत्नी अभी तक घोंसले में नहीं लौटी है। उसकी अनुपस्थिति में मेरा घर सूना सूना लगता है। पकड़ी गई कबूतर अपने पति की ये बातें सुनकर गर्व महसूस करती है। उसने अपने पति की बात सुनकर बोली, जिस स्त्री का पति उससे संतुष्ट नहीं है वो उपयुक्त पत्नी नहीं है। जो स्त्री अपने पति को सदैव प्रसन्न रख सकती है उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इतना कहकर पत्नी कबूतर ने अपने पति से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं परंतु स्वतंत्र नहीं हूं। इस शिकारी ने मुझे अपनी पिंजरा में कैद कर रखा है, परंतु तुम उससे बैर ना करके उसे आश्रय दे, क्योंकि चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो वो तुम्हारे शरण में आया है। यदि आप शरणार्थियों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। पत्नी कबूतर बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, शायद पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आज मेरी ये हालत हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि गरीबी, बीमारी, कारावास, कष्ट आदि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिलते हैं। इसलिए मुझे मेरे कर्मों पर छोड़ दो। शिकारी से नफरत किए बिना जितना हो सके उसकी मदद करें। जब कबूतर ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसका मन भी बदल गया। उसने यथाशीघ्र शिकारी का स्वागत किया और मधुर स्वर में कहा, भाई, तुम इसी स्थान को अपना घर समझो और यही रहो। बिल्कुल भी चिंता मत करो। शिकारी ने कबूतर की बात सुनकर कहा, हे कबूतर, मैं भीषण ठंड में कांप रहा हूं। आप इससे कैसे बच सकते हैं इसकी व्यवस्था करें। शिकारी की बात सुनकर कबूतर यथाशीघ्र उड़ गया। कुछ देर बाद उसने कोयला इकट्ठा किया और शिकारी के लिए आग जलाई। शिकारी अपने शरीर और हाथों को आग में सेक करके ठंड से बच गया। दयालु कबूतर अपनी मन में विचार करता है कि अतिथि को क्या खिलाया जाए। यदि अतिथि को बिना भोजन कराए भेज दिया जाए तो भगवान अप्रसन्न होंगे। कबूतर को यह चिंता सताने लगी कि वो मेहमान को क्या खिलाए, क्योंकि वो खुद तो समय पर खाना नहीं खा पाते और वो मेहमान को क्या खिलाएंगे। अंततः कबूतर ने मेहमान शिकारी की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर को जलती हुई आग में जलाने का निर्णय लिया। शिकारी को अपने मन की बात बताकर वे जलती हुई आग में कूद पड़ा। कबूतर के इस प्रकार के व्यवहार से शिकारी का कठोर हृदय तुरंत पिघल गया। शिकारी ने कहा, पापी सदैव स्वयं को ही कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि अपने कर्मों का फल खुद को भोगना पड़ता है। मेरे कर्म की नरक के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। ये परोपकारी कबूतर मेरे लिए एक उदाहरण छोड़ गया है। आज से मैं अपने पाप कर्मों को त्याग दूंगा और एक संत की तरह पुण्य कमाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ये कहकर शिकारी ने यथाशीघ्र पत्नी कबूतर को छोड़ दिया। पिंजरा, जाल आदि फेंककर वो साधु बनने के लिए जंगल में चला गया। पत्नी कबूतर शिकारी के चंगुल से छूटकर भाग निकली, परंतु कबूतर की मृत्यु से उसको बहुत दुख हुआ और उसने रोते हुए बोली, हे भगवान, तुमने मुझे सजा क्यों दी? मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती।
विधवा होकर जीने से मर जाना अच्छा है। उसने जिस आग में कबूतर को डाल दिया गया था उसमें वो जलकर मर गई। दोनों कबूतर ने दिव्य शरीर धारण किया और स्वर्ग की यात्रा की। उसके बाद शिकारी जंगल में साधु की तरह रहता था। एक दिन उसने अपने सामने आग जलती देखी तो वो आग में चला गया और शिकारी ने उस आग में जलकर मर गया। इस तरह कहानी का अंत होता है।